हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी कोर्सेज के बारे में। तो जी हाँ, CUET पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनका नोटिफिकेशन आ चुका है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, एडमिट कार्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो में आपको CUET पीजी के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी बात कर लेते हैं CUET पीजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म डेट के बारे में। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल होने वाली है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है आपसे, आपको कुछ करेक्शन करना है, तो उसके लिए अलग से डेट डिफाइन है। 20 अप्रैल से 23 ऑफ अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए और एग्जाम की डेट जो है वो अभी तक एनटीए वेबसाइट्स पर नहीं है। कोई भी डेट जो है वो एग्जाम के लिए अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। बाकी एग्जाम ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स 2 आवर्स का होगा और टाइमिंग एग्जाम का मैं आपको आगे बताता हूँ। और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस सभी कैटेगरीज स्टूडेंट के लिए अलग अलग होने वाली है, जो इंडिया में रहते हैं और जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनके लिए। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए फॉर्म फीस है वो होने वाली है 1000, और इस 1000 रुपये में आप मिनिमम 3 टेस्ट पेपर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कोई टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करना है तो उसकी आपकी एक्स्ट्रा 500 रुपये लगेंगे। सिमिलरली ओबीसी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए भी आप फीस देख सकते हो। ओबीसी के लिए 800 है, SC ST के लिए 750, PWD कैंडिडेट्स के लिए 700। तो इसमें भी आप 3 एग्जाम दे सकते हो और इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर देना है तो आपकी 400 फीस एक्स्ट्रा से लगेगी। ओके, इसके अलावा बात करते हैं आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या होने वाली है। तो उनके लिए फॉर्म फीस जो है वो 5000 होने वाली है 3 टेस्ट पेपर के लिए। और इसके अलावा उनको अलग से कोई टेस्ट पेपर चूज करना है तो उसकी अलग से 1500 रुपये लगेगी फीस। जो मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो एक बार। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के मोड की, लाइक वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, मींस ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको ऑनलाइन ही सोल्व करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपको रफ शीट्स जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो अभी बात करते हैं CUET पीजी के एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में देखो, सभी की एलिजिबिलिटी इसमें अलग अलग हो सकती है, वो आपको अलग से चेक करनी पड़ेगी। तो हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग है, वो कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ आपको एक बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो सिर्फ CUET पीजी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद का एडमिशन और काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है वो जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो एलिजिबिलिटी में एज लिमिट की बात करें तो CUET पीजी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप किसी भी एज के हो आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप जिस कोर्स में जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में भी आपको एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लेना चाहिए एक बार सेफ साइड के लिए। अभी बात करते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की। तो डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि डेट कोई डिसाइड नहीं है एनटीए की तरफ से। बाकी डेट जब आएंगी तो मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके बता दूंगा। एग्जामिनेशन मोड मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। और ये एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में कंप्लीट होने वाला है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। और एग्जाम की टाइमिंग डिफाइन है, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 to 12 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और स्लॉट 2 इवनिंग शिफ्ट में 3 to 5 ये भी 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और बाकी PWD कैंडिडेट्स को 1 आवर के हिसाब से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बाकी आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री का बताया गया है कि मॉर्निंग शिफ्ट में 8 to 9:30 और इवनिंग शिफ्ट में 1 to अराउंड 2:30 तक आप एंट्री कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 9:50 आपका वेरिफिकेशन होगा, एडमिट कार्ड सिग्नेचर वगैरह का फोटो मैच होगा। वैसे ही इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 2:50 तक। और 9:50 पे और 2:50 पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ जाना है, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कंप्यूटर में। ये सारी जनरल बातें हैं, आई होप आपको पता होंगी सारी।
ऑनलाइन एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। आपके पास चार चॉइस दी गई होंगी, उनमें से आपको एक चूज करना है। तो इसमें भी क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज और रीजनिंग के, और उसके अलावा 75 क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी में होंगे। वो डोमेन नॉलेज के होंगे, मीन्स जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन होंगे। अगर आप मैथमेटिक्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो सीयूईटी पीजी कोर्स में, तो 25 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज एंड रीजनिंग के रहेंगे, और बाकी के 75 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के रहेंगे। बाकी क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पेपर कोड के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो ये पेपर कोड किस किस के लिए है, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पेपर कोड है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी क्वेश्चन पेपर के लिए पेपर पैटर्न जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ एनटी ने एक टेस्ट पेपर पे लिमिट भी लगा दी है कि मैक्सिमम आप 20 टेस्ट पेपर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 एमसीक्यू, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात जो कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है वो है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पार्ट ए में लैंग्वेज चूज आपको करनी होगी, इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उस इंग्लिश पेपर की जो आंसर की आएगी उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी की जो आंसर की आएगी उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। बाकी शिक्षा शास्त्री शिक्षा आचार्य के जो एग्जाम होंगे वो संस्कृत लैंग्वेज में होंगे, 100 के 100 क्वेश्चन संस्कृत में होंगे। बाकी आपके जो भी कोर्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कौन से क्वेश्चन पेपर में क्या लैंग्वेज होगी। लाइक संस्कृत होगी इनमें, कुछ हिंदू स्टडीज वगैरह में, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। तो अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में कि टोटल मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या है। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन। अगर आप सही रिस्पॉन्स देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स गलत है तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, मीन्स 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने क्वेश्चन खाली छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि एमसीक्यू होने वाला है क्वेश्चन पेपर, तो आपको एक चूज करना है ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ एक दो बातें और आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर आंसर की चैलेंज की जाती है और उसमें मल्टीपल ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिलते हैं, तो सिर्फ मार्क्स उन्हीं को दिए जाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सही से। बाकी जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है टेक्निकल एरर की वजह से, तो फिर चाहे किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, उसके लिए मार्क्स सभी को मिलेंगे। तो अभी हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आपको सिर्फ सीयूईटी सर्च करना है, और यहाँ जो nta.nic.in ये जो वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक करना है, वरना वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ वेबसाइट के जब आप होम पेज पर आओगे तो ये पहला लिंक जो है इसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की डेट पता चलेंगी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप सीयूईटी पीजी के कोर्स कोड के बारे में देख सकते हो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जब आप जाओगे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये टोटल 827 पेजेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आपको इसको पूरा पढ़ना होगा अगर आपको एक एक डिटेल के बारे में जानना है सीयूईटी पीजी के बारे में। बाकी जो मेन मेन डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीयूईटी पीजी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो उसकी गाइडलाइन अगर आपको जाननी है तो यहाँ आप 46 नंबर पेज पे जाएंगे। तो यहाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर किसी ने पहले नहीं दिया है तो वो यहाँ चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है वो सीबीटी टेस्ट जो है दिया जाता है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। ऑनलाइन स्क्रीन पर रफ पेजेस आपको दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए क्वेश्चन अलग से, इन सब डिटेल्स के बारे में आप देख सकते हो कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पेपर में कैसे आंसर किए जाएंगे। एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। इसके बाद में अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी पीजी में, तो यहाँ 64 नंबर पेज पे आपको क्लिक करना है। 64 नंबर पेज पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ कंप्लीट जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी पीजी के थ्रू, वो यूनिवर्सिटीज के नेम जो है वो आपको शो हो जाएंगे। तो टोटल 142 यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी पहले यूसीईटी होता था, उसमें सिर्फ 15-16 अराउंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी
सिर्फ उनमें ही आप एडमिशन ले सकते थे। बड़ी अच्छा है, ये टोटल 142 यूनिवर्सिटीज आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है इसमें। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर कोड हैं, जिन कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनके लिए एक अलग से क्वेश्चन पेपर कोड रखा गया है। वो अगर आपको देखना है कि आपका लाइक मैथमेटिक्स है या फिर योगा मैनेजमेंट, जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर कोड देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर कोड देखना है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप आराम से अपने कोर्स के कोड को देखें पहले। उसके बाद 70 नंबर पेज पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा कि कोर्स कोड आप पहले याद कर लीजिए कि क्या था। उसके बाद में जो कोड है उसके सामने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, मीन्स ये जो कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अपने कोर्स कोड को पहले ढूंढ लो, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज देख लो किस किस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल है। ये अराउंड टोटल 121 पेजेस तक है। तो इसके बाद जब आप 122 पेज पर पहुंचोगे तो यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। तो यहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद में जो टेस्ट पेपर कोड मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद में यहाँ आपको अवेलेबल है कि प्रोग्राम क्या है, इस कोड का जो प्रोग्राम है वो लाइक यहाँ एजुकेशन है। उसके बाद में क्या डिग्री आपको मिल रही है, तो बीएड करने को मिल रही है यहाँ पे आपको शिक्षा शास्त्री में। उसके बाद में पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद में इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ सभी के लिए आप इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न और किस यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है वो आप अच्छे से देख सकते हो। बट उसके लिए आपको ये कोर्स कोड जो है, टेस्ट पेपर कोड, ये आपको याद होना चाहिए। 67 नंबर पेज पे आप कोर्स कोड पहले याद कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में आप यहाँ इलिजिबिलिटी और पेपर कोड जो है वो देख सकते हो डिफरेंट फील्ड्स के लिए, ओके। तो ये भी बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है, आप आराम से अपने सिर्फ टेस्ट पेपर कोड के लिए देख लें। तो ये लिस्ट टोटल 821 पेज पे जो है वो खत्म होती है, और इसके बाद में जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है उनके आप लोगों से देख सकते हो। यहाँ आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो खत्म हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने मोस्ट ऑफ आपको दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ सिलेबस के लिए जब आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है और यहाँ सिलेबस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके आपको जो कैटेगरी हैं वो दिख जाएंगी, लाइक साइंस, एमटेक, लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, तो उनकी कैटेगरीज के हिसाब से सिलेबस डिवाइड किया गया है। यहाँ से आप सभी अपने सब्जेक्ट की कैटेगरी के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सभी जो है मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं आपको एक बार फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ जब आप आचार्य पे जाओगे तो यहाँ सारे जो भी हैं शिक्षा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस हैं, चेक कर सकते हो आप। और इसके अलावा जब आप ह्यूमैनिटीज पे जाओगे तो यहाँ ह्यूमैनिटीज में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, अप्लाइड आर्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसॉफी वगैरह, तो उनके आप सिलेबस चेक कर सकते हो। और इसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो साइंस में फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के सिलेबस जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ओके। आई होप आप सब के एक एक करके चेक कर लेंगे। एमटेक इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट हैं, फूड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, उनके भी सिलेबस चेक करने हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ओके। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है आपको कैसे चेक करना है वेबसाइट से। तो अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी एनटीए के लिए कोई डेट जो है वो नहीं दी गई है कि कब एडमिट कार्ड आएंगे। ऑब्वियसली इसके लिए आपको एनटीए की वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहनी पड़ेगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी एडमिट कार्ड की डेट आएगी तो मैं इसके रिलेटेड शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाकर आपको बता दूंगा। बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक दो जनरल बातें हैं जो ऑब्वियस हैं, जो आपको ध्यान में रखनी होगी। एडमिट कार्ड पर जो भी एग्जामिनेशन सेंटर और डेट लिखी हुई है उसी दिन उसी एग्जामिनेशन सेंटर पर आप एग्जाम दे सकते हो, किसी और एग्जामिनेशन सेंटर पर आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। बाकी ये बात की बात है, जब भी आपके एडमिट कार्ड आए और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सीयूईटी पीजी एग्जाम में रिजर्वेशन है या नहीं। तो जी हाँ, सीयूईटी पीजी एग्जाम में हर एक कैटेगरी स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए 10% जो है
वो सीट रिजर्व है। बाकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनके लिए 27% सीट रिजर्व है। बाकी एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 5% सीट रिजर्व्ड है। ईच कैटेगरी जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। सो गाइस ये थी सीयूईटी पीजी एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको फिल करना आता है या उसमें भी कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।